तो भाइयों एक दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि जो भोंसले हैं उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो उनकी फैमिली है वो बोल रही है कि हम राजपूत हैं, जिस पर कुछ लोगों ने इतनी गालियां देना शुरू कर दी राजपूत क्षत्रियों को, जो आज के क्षत्रिय हैं और टाइटल जिनका राजपूत है, उपाधि है। देखिए आप कमेंट पढ़िए कितनी गलत बोल रहे हैं क्षत्रियों के बारे में, लेकिन उसमें फैक्ट के साथ बताया गया था कि उसमें जो क्षत्रिय हैं वो ही राजपूत हैं, क्योंकि ऐसे तो 96 कुल से बना है जो महाराष्ट्र में कोई संस्था, तो उसमें से एक जो वंश है वो राजपूत हो सकता है, वो बाकी वाले नहीं है। मैंने ये बोला था, इसमें फैक्ट के साथ बोला था, कोई भी उसमें गलत नहीं बोला, लेकिन इन्होंने इतना गलत बोला, क्षत्रियों के खिलाफ प्रोपोगंडा किया। ये क्यों बोलना पड़ा था? आप देखिए कि इन्होंने पहले एक वीडियो बनाई थी बहुत देर पहले। इन्होंने क्या किया था, जो गुहिल जो सिसोदिये हैं उनको ये बता रहे हैं कि ये महाराष्ट्र से गए हुए हैं। ये लोग जो कमेंट कर रहे थे मराठा बॉयस वगैरह, हाँ ये भी वो हमारे भाई हैं, हम किसी को भी गलत नहीं कर बोलते, चाहे वो हमारे दुश्मन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सबको दिल से लगाते हैं। तो वो उन्होंने उल्टा बना दिया उसका कि जो गुहिल सिसोदिये हैं ये महाराष्ट्र से गए हुए हैं, ये पहले मराठे थे फिर राजपूत हुए, लेकिन इसका कोई सबूत ही नहीं मिलता, क्योंकि 15वीं-16वीं सदी से पहले जैसे सिख धर्म आया ऐसे ही मराठे आए थे, उससे पहले इनका कोई वो नहीं मिलता। इससे पहले जो महाराष्ट्र था इस पर कलचुरी राजपूतों ने भी राज किया, उससे पहले इस पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी भी बहुत आगे पहुंच गई थी। तो भाइयों चालुक्य ने राज किया, जो चालुक्य के वंशज आज भी सोलंकी राजपूत हैं, जो आज भी बड़ी वादी में गुजरात में बसते हैं। इन्होंने सिसोदियों को पहले उल्टा बनाने की कोशिश की, जो कि एक प्योरली राजपूत हैं, जो कि उस वक्त हो सकता है कि उन्होंने उधर राज किया होगा, लेकिन वो रहे गुहिल ही होंगे, वो रहे सिसोदिये राजपूत ही होंगे, क्योंकि ये बाद में क्लान बन रही है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो राष्ट्रकूट से जो राठौर निकले इनको भी ये बताने लगे राष्ट्रकूट भी वही थे जो बाद में राठौर बन गए, मतलब कि राजपूत भी उनमें से निकले हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि चालुक्य सोलंकी भी उनमें से निकल रहे हैं। तो फिर ये हमारी कौम, हमारी क्षत्रिय कौम ये कितना ही बर्दाश्त करती, आप मुझे खुद बताओ। तो भाइयों चालुक्य जहाँ बाकी वाले क्यों नहीं बने, अगर यही दो बनने थे? पहली बात तो ये आ गई। बाकी हमें किसी का इतिहास चुराने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी का वो चुराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस भारत में 1 लाख योद्धा हुए हैं तो उसमें 99,900 योद्धा अकेले हमारी कौम में हुए हैं। बाकी 100 में मुग़ल भी आगे, पठान भी आगे, जितने भी हैं बाकी वाले आगे। ये हो सकता है जैसे बटी और जंजुआ राजपूतों का कभी अफ़गानिस्तान पर राज हुआ करता था, गजनी पर, जैसे 11वीं-12वीं सदी में उन्होंने अफ़गानिस्तान खोया, पंजाब में राजपूतों ने खोया। ऐसे ही हो सकता है कि कुछ स्टेट जैसे बंगाल पर सेन राजपूतों का राज था, और जो महाराष्ट्र है जहाँ पर कलचुरी राजपूत वंश ने राज किया, इसके अलावा राष्ट्रकूट राजपूतों ने भी किया, और जिनमें राठौर हैं, और चालुक्य सोलंकी राजपूतों ने भी रूल किया। ऐसे ही हो सकता है कि ये 2-3 स्टेटें क्षत्रियों ने खोई होंगी जो भारतवर्ष से, बाकी तकरीबन छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक राजपूतों की, क्षत्रियों की रियासत रही है। और दूसरी बात, राजपूत हमारा एक उपाधि है जो राजा के पुत्र को बोला जाता है। पहले क्षत्रिय राजा ही राजा होते थे, और जो उनके पुत्र कहलाए, क्षत्रिय राजाओं के जो पुत्र होते थे वो ऑब्वियसली क्षत्रिय होगा, तो वो राजपूत कहलाने लगे। आज जो भी वंशावली बदल कर जो भी बोलना चाहे बोल सकता है, लेकिन रियल में 36 कुली राजपूत होते हैं, वो ही आज के क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों में 36 कुल होता है, जिसमें 12 सूर्य वंश, 12 चंद्र वंश, और बाकी जो है अग्नि वंश और ऋषि वंश वगैरह इसमें से ही निकले हैं। अगर आप 36 कुली में नहीं आते तो फिर आप कैसे क्षत्रिय हो सकते हैं? क्षत्रिय आज के राजपुत्र ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसे तो मुग़ल भी योद्धा रहे हैं, पठान भी योद्धा रहे हैं, योद्धा बनने से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। ऐसे तो फिर मुग़लों को भी क्षत्रिय बना दो, पठानों को भी क्षत्रिय बना दो, वो भी क्षत्रिय राजपूतों की एंसेस्ट्री क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चला गया वो चला गया है।
जो आज के क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय ही रहेंगे, क्षत्रिय हमारा समाज है, इसका अपमान करने का किसी को भी हक नहीं है, क्योंकि हमारी कौम में बहुत सारे योद्धा हुए हैं, बहुत बड़ा इतिहास है, अब गिन गिन कर ख़त्म नहीं होगा, ऐसा इतिहास है हमारा।